हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्टडी विद प्रियमराज चैनल में आपका स्वागत है। मैं प्रियमराज। आज आप लोगों के बीच प्राचीन भारत से संबंधित एक टॉपिक लेकर आए हैं, जो कि पढ़ेंगे आज हम लोग महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। आज का हम लोगों का टॉपिक है महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग पढ़ेंगे महात्मा बुद्ध। किसके बारे में पढ़ेंगे? महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ेंगे। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे आज। बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ेंगे। मैंने प्राचीन भारत से 2-3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं, जो कि महाजनपद हो गया, सिंधु घाटी सभ्यता हो गया। अगर आप लोग नहीं देखे तो उसे आप लोग देख लीजिएगा, काफी आप लोगों को सहायता होगा, हेल्पफुल होगा। हम लोग महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ते हैं। तो हम लोग इससे सबसे पहले कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद हम लोग इसे नोट डाउन करेंगे। तो देखिए कहानी के माध्यम से क्या करते हैं। कपिल वस्तु के एक राजा हुआ करता था, जिनका नाम था सुदोधन। उनकी पत्नी का नाम था महामाया। पत्नी उनकी प्रेग्नेंट थी। पत्नी मायके जाने के दौरान में रास्ते में एक वन पड़ता है, जिसे लुम्बिनी वन बोला जाता है, जो कि कपिल वस्तु के आसपास ही क्षेत्र रहता है। तो मायके जाने के क्रम में महामाया को एक बच्चा की प्राप्ति होती है, जो कि बच्चा का नाम रहता है, उन्हीं बच्चा का नाम रहता है महात्मा बुद्ध। जैसे ही बच्चा के जन्म देती है, 7 दिन के बाद महामाया की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। सुदोधन काफी चिंतित हो जाता है कि छोटे से बालक है, इनका देखभाल कौन करेगा। तो सुदोधन क्या करते हैं कि महात्मा बुद्ध के मौसी से शादी कर लेते हैं, जिसका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। प्रजापति गौतमी से शादी कर लेते हैं। उसके बाद सुदोधन धीरे धीरे बड़ा हो जाता है। उसके बाद क्या करते हैं, सुदोधन जी ने ऋषि महर्षियों के द्वारा उनका हाथ दिखलाते हैं। तो ऋषि महर्षियों ने 2 बातें बताया कि महात्मा बुद्ध एक बहुत बड़ा प्रतापी राजा बन सकता है, या तो एक बहुत बड़ा सन्यासी बन सकता है। सुदोधन काफी चिंतित हो जाते हैं, क्योंकि उनका एक ही बालक था। तो सोचते थे कि मेरा बेटा कभी भी सन्यासी न बन पाए। तो उनके राज में, उनके मतलब दरबार में हर ऐसी सुख सुविधाएं दी जाती थी, ताकि उन्हें कभी किसी भी प्रकार के मतलब कमी न हो और सन्यासी की तरफ न भाग पाए। उसके बाद क्या होता है कि धीरे धीरे क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध बड़े हो जाते हैं। तो सुदोधन डरे हुए रहते हैं। उसके बाद इनका शादी 16 साल की उम्र में यशोधरा से कर दिया जाता है। उसके बाद एक पुत्र की प्राप्ति होती है, जो जिसका नाम रहता है राहुल। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। राहुल का मतलब क्या होता है? एक और बंधन। उसके बाद क्या होता है कि महात्मा बुद्ध जी ने कभी घर से बाहर घूमने के लिए बाहर जाते हैं। जब राहुल के पैदा होने के बाद, तो उन्होंने मुख्य रूप से 4 दृश्य देखे थे। एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक सबसे पहले बूढ़ा व्यक्ति को देखते हैं, एक बीमार व्यक्ति को देखते हैं, एक मरा हुआ व्यक्ति को देखते हैं, उसके बाद एक सन्यासी व्यक्ति को देखते हैं। तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम रूप से क्या डिसीजन लेता है कि हमें सन्यासी बनना है। उसके बाद 29 साल की उम्र में घर को क्या करते हैं? त्याग देते हैं, जिसे महावीर निष्कर्मण कहते हैं। 29 साल की उम्र में घर को त्यागने के दौरान इन्होंने सोचा कि मैं जीवन के बारे में समझूं, और जीवन के बारे में क्या होता है उसके बारे में हमें तर्क समझूं। इन्हें पहला गुरु मिलते हैं, जिसका नाम था अलार कलाम, जो कि कहाँ के? वैशाली के रहने वाले थे। उनसे उतनी संतुष्टि नहीं हो पाती है, तो दूसरे गुरु से मिलते हैं, जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र, जो कि राजगीर के रहने वाले थे। इन दोनों गुरुओं से इन्हें संतुष्टि नहीं मिल पाती है, तो ये बौद्ध गया आ जाते हैं। बौद्ध गया जिसे बोलते, गया वर्तमान में बोलते हैं। वहां पर आते हैं। 6 वर्ष के भ्रमण के बाद, तपस्या के बाद, इन्हें पीपल के वृक्ष के नीचे और फाल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिसे बुद्धत्व या तथागत के नाम से जाना जाता है। उसके बाद जैसे ही ज्ञान की प्राप्ति होती है, इनके 5 शिष्य थे, जिसमें से सबसे प्रिय शिष्य का नाम था, जिसका नाम था आनंद। और दूसरे शिष्य जो सबसे अंतिम शिष्य था, जिसका नाम था सुबोध। अंतिम शिष्य का क्या नाम था? सुबोध। और पहला उपदेश इन्होंने श्रावस्ती में पहला उपदेश इन्हें सारनाथ में दिया था, और सर्वाधिक उपदेश कहाँ पर दिया था? श्रावस्ती में दिया था। तो गौतम बुद्ध जी के बारे में हम लोग इतना देखें। उसके बारे में हम लोग आइए नोट डाउन एक करके देखते हैं। इनके जन्म के बारे में देखते हैं, हर चीज एक के बारे में देखते हैं। इनका जन्म कब हुआ था? जन्म के बारे में देखते हैं। जन्म 563 ईस्वी ईसा पूर्व होता है। 563 बीसी का मतलब होता है ईसा पूर्व में। कहां पर होता है? लुम्बिनी वन में होता है। लुम्बिनी वन, मैंने बताया लुम्बिनी वन में होता है। प्रसव पीड़ा के कारण होता है। कहां पर पड़ता है? कपिल वस्तु के आसपास पड़ता है। कपिल वस्तु के आसपास पड़ता है। कपिल वस्तु के आसपास पड़ता है। कहां पर पड़ता है? कपिल वस्तु के आसपास पड़ता है। उसके बाद हमने इनके देखा इनके पिताजी का नाम। इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम मैंने बताया था सुदोधन। सुदोधन कहां के राजा थे? तो कपिल वस्तु के राजा हुआ करते थे। कपिल वस्तु का राजा हुआ करते थे। कपिल वस्तु का राजा। कपिल वस्तु का क्या हुआ करते थे? राजा हुआ करते थे। कपिल वस्तु का क्या करते थे? राजा हुआ करते थे। इनके माता जी का नाम था महामाया। इनके माता जी का नाम कभी कभी पूछ देता है कि इनका माता का नाम बताइए। तो माता का नाम था महामाया। महामाया जन्म देने के 7 दिन के बाद ही क्या करती है? डेथ हो जाती है।
ये कौन से वंश से संबंधित थी, कभी कभी पूछ देता है, तो कोलीय वंश से संबंधित थी। कोलीय वंश से संबंधित थी कौन, महामाया। और जन्म के 7 दिन बाद, जन्म के कितने दिन बाद, 7 दिन बाद, 7 दिन बाद क्या होता है, मृत्यु हो जाता है। किनका, महामाया का मृत्यु हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। इस बात को इतना आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद सुधोधन क्या करते हैं कि मौसी, गौतम जी की मौसी से शादी कर लेते हैं। मौसी का क्या नाम रहता है, मौसी, मौसी या दूसरी माता आप लोग बोल सकते हैं, दूसरी माता, दूसरी माता जिसका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। क्या नाम रहता है, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी, प्रजापति गौतमी नाम रहता है, जो कि शादी कर लेते हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध जी का शादी करा दिया जाता है 16 साल की उम्र में। इनकी शादी कब होती है, इनकी पत्नी का नाम हम लोग देखते हैं, पत्नी, इनकी पत्नी का नाम देखते हैं, पत्नी का नाम, पत्नी का नाम यशोधरा हुआ करता है, यशोधरा, यशोधरा, यशोधरा। कितने साल की उम्र में शादी करा दिया गया था, 16 साल की उम्र में, क्योंकि सुधोधन काफी डरा हुआ था, जो कि ऋषि महर्षि बोल दिए थे कि एक बहुत बड़ा सन्यासी बन सकता है या तो एक बहुत बड़ा राजा बन सकता है। तो सुधोधन ऐसा चाहता था कि मेरा बेटा कभी भी सन्यासी ना बने, एक राजा बने, इसीलिए इन्हें शादी करा दिया जाता है 16 साल की उम्र में। 16 साल की उम्र में क्या करा दिया जाता है, शादी करा दिया जाता है, शादी 16 साल की उम्र में, क्या 16 साल की उम्र में शादी करा दिया जाता है। शादी के बाद इन्हें एक पुत्र की प्राप्ति होती है जिसका नाम रहता है राहुल। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन, बंधन में फंस जाना। पुत्र का क्या नाम था, पुत्र, पुत्र का नाम था राहुल, पुत्र का क्या नाम था, राहुल, राहुल, राहुल का मतलब होता है एक और बंधन, एक और बंधन। राहुल का मतलब होता है एक और बंधन। काफी गर्मी है, रात को 2 बज रहा है, रात को 2 बजे मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ताकि किसी को शोर ना हो पाए। तो पुत्र का क्या नाम था, राहुल, जो कि इसका मतलब होता है एक और बंधन। उसके बाद महात्मा बुद्ध क्या करते हैं कि घर से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं। घर से बाहर घूमने के लिए निकलते हैं तो इन्होंने मुख्य रूप से 4 दृश्य देखा था। घर से बाहर घूमने के लिए निकले थे, 4 दृश्य देखा था। पहला क्या देखे थे, एक बूढ़ा व्यक्ति को देखा था, बूढ़ा व्यक्ति। कौन सा व्यक्ति को देखे थे इन्होंने, बूढ़ा व्यक्ति को देखे थे। उसके बाद दूसरा नंबर देखे थे बीमार व्यक्ति। जब आगे उसके और गए देखे बीमार व्यक्ति को देखे, जो कि कभी ये देखे नहीं थे, पहली बार राज दरबार से निकले थे तो देखे तो आश्चर्यचकित हुआ। अपने सारथी से पूछा, हे सारथ ये कैसे लोग हैं। तो सारथी बताता है कि हे प्रभु, जब हम लोगों को उम्र ढल जाएगी तो हम लोग भी बूढ़े हो जाएंगे, और बूढ़े हो जाएंगे तो हम लोगों के अंदर भी बीमारियां आ जाएगी, हम लोग बीमार हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा क्या देखे थे, बीमार व्यक्ति, व्यक्ति। तीसरा क्या देखा था, मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति, मृत व्यक्ति, जो कि कभी गौतम बुद्ध जी ने नहीं देखा था। तो फिर सारथी से पूछता है, सारथ ये कैसा व्यक्ति है जो लोग जय राम नाम सत्य चिल्लाते जा रहे हैं। तो बताते हैं कि हे प्रभु, जब हम लोगों की उम्र ढल जाएगी तो हम लोगों की एक ऐसी अवस्था आएगी कि जो कि हम लोग इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, तो हम लोगों के मर जाएंगे। तो बताते हैं, सारथी बताते हैं। उसके बाद चौथा व्यक्ति बताते हैं, चौथा व्यक्ति देखते हैं सन्यासी व्यक्ति, जो कि चित्त अवस्था में सन्यास बना हुआ है, सन्यासी व्यक्ति। तो फिर पूछते हैं सारथ से, तो सारथी बताता है कि प्रभु को याद कर रहा है, यानी सन्यासी है। तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम फैसला लिया कि नहीं, हमें सन्यासी बनना है, ताकि जीवन को समझना है कि जीवन क्या है और इसके बारे में सारे गुणों को समझना है। तो महात्मा बुद्ध ने अंतिम फैसला किसको लेते हैं, सन्यासी बनने के लिए। महात्मा बुद्ध ने अंतिम फैसला सन्यासी बनने के लिए लेते हैं। तो क्या करते हैं कि 29 वर्ष की आयु में घर का त्याग, घर का त्याग कब करते हैं, घर का त्याग, घर का त्याग, घर का त्याग, घर का त्याग कब करते हैं, 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में, 29 वर्ष की उम्र में, जिसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। क्या, महाभिनिष्क्रमण, क्या कहा जाता है इसे, महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। जब महात्मा बुद्ध ने घर को त्याग किया 29 वर्ष की उम्र में, तो इसे महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। इनके पहले गुरु मिले, पहले गुरु का नाम फर्स्ट गुरु, फर्स्ट गुरु कौन थे, फर्स्ट गुरु कौन थे, जिनका नाम था अलार कलाम। कौन थे, अलार कलाम, अलार कलाम, अलार कलाम, जो कि कहाँ के रहने वाले थे, ये वैशाली के रहने वाले थे।
कहाँ के? वैशाली के रहने वाले थे। उसके बाद इनसे संतुष्ट नहीं हो पाते, जीवन के रहस्यों को नहीं समझ पाते हैं, तो दूसरे गुरु के पास जाते हैं जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। तो दूसरे गुरु कौन थे? दूसरे गुरु से मिलते हैं जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र, क्या नाम था? रुद्रक रामपुत्र। जो कि ये कहाँ के रहने वाले थे? ये राजगीर के रहने वाले थे। कहाँ के? राजगीर। सही लिखे हैं जी, राजगीर होगा, राजगीर। इन्होंने पहले गुरु से मिले जिनका नाम था अलार का राम। इनसे संतुष्ट जब नहीं हो पाते हैं तो दूसरे गुरु के पास जाते हैं जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। दूसरे गुरु से मिलते हैं, रुद्रक रामपुत्र से मिलते हैं। उसके बाद क्या होता है, जब दोनों गुरु से संतुष्ट नहीं हो पाते हैं तो बोध गया चले जाते हैं। और बोध गया में 6 वर्ष के तपस्या के बाद, बोध गया 6 वर्ष के तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसका? ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है कितने साल तपस्या के बाद? 6 ईयर, 6 साल तपस्या के बाद। 6 साल तपस्या के बाद पूछता है कि कभी कभी कि महात्मा बुद्ध को कितने साल की तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो 6 साल की तपस्या के बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। ज्ञान की प्राप्ति होती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इन्हें बुद्धत्व कहा गया। क्या कहा गया? बुद्धत्व। अच्छा, किस के नीचे? पीपल के पेड़ के नीचे। आज भी जाइएगा तो वहां पर पीपल का वृक्ष है, मैंने गया है, खुद देखा हुआ है। आज भी उसे संरक्षित किया गया है। पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे, पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे बैठ करके इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और किस नदी के किनारे? फाल्गु नदी के किनारे। फाल्गु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तब फाल्गु नदी के किनारे इन्हें ज्ञान की क्या होती है? प्राप्ति होती है। जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है इन्हें बुद्धत्व कहा गया। क्या कहा गया? बुद्धत्व। ज्ञान की प्राप्ति के दौरान इसे क्या किया गया? बुद्धत्व। इन्हें बुद्धत्व कहा गया। बुद्धत्व और तथागत भी कहा गया। तथागत, तथागत का मतलब होता है सत्य है ज्ञान जिसका। इसका क्या अर्थ होता है? सत्य है ज्ञान जिसका। सत्य है ज्ञान जिसका। तो मैंने इतना महात्मा बुद्ध के बारे में बताया, मैं इसे थोड़ा क्लीन करता हूं, उसके बाद आगे बताता हूं। हम लोग देखते हैं पहला गुरु, सेकेंड गुरु और ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं यहाँ पर इन्हें 5 शिष्य मिले थे, 5 ब्राह्मण शिष्य मिले थे, जिसमें से सबसे प्रिय शिष्य इसका था, इनका था, सबसे प्रिय शिष्य, सबसे प्रिय शिष्य इनका क्या था? प्रिय शिष्य का नाम क्या नाम था? सबसे प्रिय शिष्य था जिनका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। आनंद। पूछता है कि बताइए महात्मा बुद्ध का सबसे प्रिय शिष्य का क्या नाम था? आनंद था। इन्हीं के कहने पर क्या किए थे? बौद्ध धर्म में महिलाओं को भी संरक्षण दिया गया था। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो उसके बाद सबसे पहला उपदेश कहां पर दिए थे? सबसे पहला उपदेश कभी कभी पूछ देता है। सबसे पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश, पहला उपदेश, सबसे पहला उपदेश कहां पर दिए थे? सबसे पहला उपदेश सारनाथ में दिए थे। कहां पर? सारनाथ में दिए थे। सारनाथ। सबसे पहला उपदेश कहां पर दिए थे? सारनाथ, जो कि वर्तमान यूपी में पड़ता है। उसके बाद सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे? कभी कभी पूछ देता है कि सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? सर्वाधिक उपदेश, सर्वाधिक उपदेश कहां पर दिए थे? सर्वाधिक उपदेश श्रावस्ती में दिए थे। आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइएगा। तो मैंने महाजनपद तो पढ़ा दिया था, बताइएगा कि श्रावस्ती किस महाजनपद की राजधानी है? श्रावस्ती। सबसे ज्यादा उपदेश कहां पर दिए थे? श्रावस्ती में दिए थे। ये भी उत्तर प्रदेश में पड़ता है। आप लोग महाजनपद का नाम बताइएगा कि किस महाजनपद की राजधानी है। उसके बाद महात्मा बुद्ध क्या किए कि आनंद के कहने पर महिलाओं को भी बौद्ध धर्म में क्या किए? संरक्षण दिए। हालांकि ये नहीं दे रहे थे, आनंद को ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद बौद्ध धर्म में क्या महिलाओं के संरक्षण दिए। महात्मा बुद्ध ने ऐसा बोला था कि अगर महिलाओं को बौद्ध धर्म में प्रवेश किया जाता है तो जो धर्म 1000 साल चलने वाला है वो 500 साल में ही खत्म हो जाएगी। महात्मा बुद्ध ने ऐसा बोला था, लेकिन ज्यादा रिक्वेस्ट करने के बाद महात्मा बुद्ध ने क्या किया था कि महिलाओं को भी शरण दिए थे बौद्ध धर्म में।
तो सबसे पहली महिला कौन थी? सबसे पहली महिला कौन थी? कभी कभी पूछ देता सबसे पहली महिला बताइए। तो इनकी खुद की माता थी, जो कि दूसरी माता थी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, जो कि मौसी भी लगेगी। तो प्रजापति गौतमी थी, प्रजापति गौतमी। कहां पर ये बौद्ध धर्म में प्रवेश करती है? तो वैशाली में प्रवेश करती है। वैशाली में इन्हें बौद्ध धर्म में प्रवेश किया जाता है। उसके बाद वैशाली की एक नृत्यांगना थी जिसका नाम था आम्रपाली। हालांकि वो नृत्यांगना एक वेश्या के रूप से जाना जाता है, लेकिन ऐसा कहना उचित नहीं है। आम्रपाली एक नर्तकी थी, नृत्यांगना थी, जो कि ये भी क्या करती है? बौद्ध धर्म स्वीकार करती है, बौद्ध धर्म में आती है। तो सबसे पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी। कहां पे से? वैशाली से। उसके बाद हम लोग देखेंगे, हालांकि मैंने यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको करता हूँ यहाँ से। मैंने अब बौद्ध धर्म की थोड़ा पृष्ठभूमि बताना मैंने भूल गया था, पर आप समझ लेंगे। देखिए, बौद्ध धर्म की शुरुआत 600 बीसी के आसपास से शुरुआत इसका माना जाता है। 600 बीसी से 600 बीसी, यानी 600 बीसी में, ईसा पूर्व में दो संप्रदाय मुख्य रूप से उभर करके आते हैं। 600 बीसी में दो संप्रदाय उभर कर आते हैं। हालांकि इसे मैंने स्टार्टिंग में बताना चाहिए था, ऐसा कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिएगा। 600 बीसी के आसपास दो संप्रदाय मुख्य रूप से उभर करके आते हैं। एक संप्रदाय का नाम रहता है नास्तिक संप्रदाय, और दूसरी संप्रदाय का नाम रहता है आस्तिक संप्रदाय। तो 600 बीसी में दो संप्रदाय मुख्य रूप से उभर करके आते हैं, एक नास्तिक संप्रदाय, एक आस्तिक संप्रदाय। नास्तिक संप्रदाय वे संप्रदाय होते थे जो कि ईश्वर यानी भगवान में आस्था रखते थे, मूर्ति पूजा करते थे, जितने भी पाखंड आडंबर थे सब चीज करते थे। आस्तिक संप्रदाय वैसा संप्रदाय होता था जो कि भगवान और ईश्वर में आस्था विश्वास करते हैं, इसमें विश्वास नहीं करते हैं। इसमें भगवान और ईश्वर में विश्वास करते हैं और सारी पाखंड अखंड काम करते हैं। इसमें क्या है? इसमें नास्तिक संप्रदाय में ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में आस्था नहीं रखते हैं, उसे बोलते हैं नास्तिक संप्रदाय। जो ईश्वर में विश्वास नहीं करते उसे बोलते हैं आस्तिक संप्रदाय। जो ईश्वर में आस्था रखते हैं, ईश्वर में आस्था रखते हैं, उसे क्या बोलते हैं? आस्तिक संप्रदाय। जो ईश्वर यानी भगवान में आस्था करते हैं उसे आस्तिक संप्रदाय कहते हैं। जितने भी आडंबर हो सब चीज उसमें करते हैं उसे आस्तिक संप्रदाय कहते हैं। नास्तिक संप्रदाय जो ईश्वर यानी भगवान में आस्था नहीं रखते हैं, भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, उसे बोलते हैं नास्तिक संप्रदाय। तो नास्तिक संप्रदाय को मानने वाले कौन थे? दो धर्म निकल कर आते हैं, एक बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध जी मानते थे नास्तिक संप्रदाय को, और एक जैन धर्म। दो संप्रदाय मुख्य रूप से प्राचीन भारत में उभर करके आते हैं नास्तिक संप्रदाय को मानने वाले, एक बौद्ध धर्म और एक जैन धर्म, जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे? महात्मा बुद्ध जी ने मानते हैं। ये पृष्ठभूमि था, इसको मैं बताना भूल गया था, आप लोग ध्यान में रखिएगा। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि सबसे पहली महिला कौन थी? प्रजापति गौतमी थी, वैशाली से। उसके बाद आम्रपाली को नृत्यांगना, ये भी अपने बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट करती है, स्वीकार करती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि महात्मा बुद्ध जी ने 3 आर्य सत्य बताए हैं, 4 आर्य सत्य बताए। महात्मा बुद्ध जी ने कितने आर्य सत्य बताए? 4 आर्य सत्य बताए। आर्य सत्य क्या बताए? 4 आर्य सत्य बताए। 4 आर्य सत्य बताए कि संसार दुख में है। क्या है? संसार दुख में है। पहला आर्य सत्य बताया है कि संसार दुख में है, संसार दुख में है। पहला आर्य सत्य क्या बताया है? संसार दुख में है तथा दुख समुदाय है। दुख समुदाय मतलब दुख सभी पर है। संसार दुख में है तथा दुख सभी पर है। सभी पर है यानी दुख समुदाय है।
4 आर्य सत्य बताए। पहला बताया कि संसार दुख में है तथा दुख सभी पर है, एक कोई नहीं कि दुख सिर्फ एक ही पर है। तथा इन्होंने बताया कि दुख निरोग है, दुख निरोग है। दुख निरोग मतलब दुख का निवारण किया जा सकता है, दुख निरोग है, दुख निरोग है। निरोग का मतलब होता है दुख का निवारण किया जा सकता है। तथा दुख निरोग का इन्होंने मार्ग बताया था। चौथा बताया इन्होंने, तीसरा हो गया थर्ड, दुख निरोग का मार्ग, दुख निरोग का मार्ग बताए हैं। महात्मा बुद्ध जी ने 4 आर्य सत्य बताए हैं कि संसार दुख में है तथा दुख कोई एक पर नहीं है, दुख समुदाय है, दुख का निवारण किया जा सकता है तथा दुख निवारण के इन्होंने मार्ग बताया जो कि अष्टांगिक मार्ग दिए थे। मैं इसे क्लीन करके अष्टांगिक मार्ग लिखता हूं। महात्मा बुद्ध जी ने क्या बताए थे? 4 आर्य सत्य बताए थे, जिसमें से कि संसार दुख में है, दुख समुदाय है और दुख निवारण है, और दुख निवारण के मार्ग बताए थे। तो इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। दुख निवारण के इन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था। क्या बताए थे? अष्टांगिक मार्ग बताया था। अष्टांगिक अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बताया था। महात्मा बुद्ध जी ने दुख से बाहर आने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, जो कि 8 अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मतलब होता है 8, अष्टांगिक मतलब होता है 8 अष्टांगिक मार्ग दिए थे। पहला कौन थे? सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि यानी सही अपना नेत्र रखिए, सही देखिए। उसके बाद सम्यक वाक, सम्यक वाक, सही बोलिए किसी चीज को। थर्ड है सम्यक संकल्प। फोर्थ हो जाएगा सम्यक कर्म, अपना काम सही कीजिए। 5 बताया था इन्होंने सम्यक स्मृति। उसके बाद 6 सम्यक समाधि। 7 बताया सम्यक 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 आजीव। 8 नंबर बताया सम्यक क्या क्या बताया? सम्यक दृष्टि, सम्यक वाक, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्म, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, सम्यक व्यायाम यानी नियमित तरीका से व्यायाम करना चाहिए, व्यायाम। महात्मा बुद्ध ने निरोग से यानी दुख से बाहर आने के लिए इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था, जो कि बताया था कि सम्यक दृष्टि यानी किसी को सही तरीका से देखिए, गलत निगाह से नहीं देखिए। सम्यक वाक यानी किसी को अपने जुबान से अच्छा शब्द बोलिए, गलत शब्द मत बोलिए। सम्यक संकल्प यानी किसी चीज को अगर आप ठान लिए तो उसे करके पूरा दिखाइए। उसके बाद सम्यक कर्म, आप अच्छे कर्म कीजिए। उसके बाद सम्यक स्मृति यानी किसी चीज को अच्छा स्मृति देना। सम्यक समाधि यानी समाधि जब हम लोग मर जाते हैं तो ये समाधि भी दिया जाता है। उसके बाद सम्यक आजीव और सम्यक व्यायाम यानी सही तरीका से प्रत्येक दिन व्यायाम करना भी चाहिए। सम्यक व्यायाम, व्यायाम है यहाँ पर है व्यायाम। इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिया था। उसके बाद महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है। प्रतीक चिन्ह को मैं देखता हूं। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह महात्मा बुद्ध से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है, जैसे हम लोग देखते हैं। जैसे मान लीजिए अगर पूछेगा जिनका जन्म से जन्म का कौन सा प्रतीक चिन्ह है? जन्म से अगर देखेंगे तो जन्म का कौन सा प्रतीक चिन्ह है? तो कमल और घोड़ा इनका प्रतीक चिन्ह है। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ लेता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। ऐसा माना जाता है कि महात्मा बुद्ध जी ने जातक कथा मतलब महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म के कथा के बारे में बताता है। जातक कथा में ऐसा देखा गया है कि लिखा गया है और बताता है जातक कथा कि जब महात्मा बुद्ध जी ने जन्म लिए थे तो उन्हें कमल के फूलों पर पैर रखकर आगे बढ़े थे। इन्हें अगर जन्म से पूछेगा कि महात्मा बुद्ध जी का जन्म का प्रतीक चिन्ह कौन है, तो कमल और घोड़ा है। कमल और घोड़ा नहीं, सॉरी, कमल और सांड। घोड़ा तो उसमें होगा जी, कमल और सांड है। कमल और क्या है? सांड। उसके बाद जन्म हम लोग देख लिए। उसके बाद घर का त्याग, गृह त्याग। गृह त्याग अगर पूछेगा तो गृह त्याग घर से कैसे निकले थे? घोड़ा से निकले थे, तो गृह त्याग क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा, घोड़ा। गृह त्याग क्या हो जाएगा? घोड़ा हो जाएगा। गृह त्याग क्या हो जाएगा? घोड़ा। उसके बाद गृह त्याग के बाद हमें देखेंगे ज्ञान की प्राप्ति। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति, ज्ञान।
ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? पीपल के पेड़ के नीचे। तो प्रतीक चिन्ह कभी कभी पूछ लेता है, पीपल के पेड़ के नीचे हुआ था। उसके बाद इन्हें निर्वाण, निर्वाण मतलब होता है मर जाना, यानी मुक्ति प्राप्त कर लेना, निर्वाण। निर्वाण, निर्वाण का संबंध किससे? पद चिन्ह से है। क्या? पद चिन्ह। तो मैंने बताया इनके प्रतीक चिन्ह के बारे में बताया कि जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल और साड़ है। उसके बाद ज्ञान की क्या है? ज्ञान की पीपल का पेड़ हो जाएगा या पीपल। और गृह त्याग का क्या है? तो गृह त्याग कैसे? घोड़े से गए थे, गृह त्याग के घर छोड़े थे, घोड़े पर बैठ कर गए थे तो घोड़ा हो जाएगा। उसके बाद निर्वाण पद चिन्ह हो जाएगा, पद चिन्ह। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि महात्मा बुद्ध जी का इन्होंने त्रिरत्न दिया था। क्या दिया था? इन्होंने त्रिरत्न दिया था। त्रिरत्न, मैं यहां पर लिखता हूं, त्रिरत्न। त्रिरत्न, बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म, संघ। त्रिरत्न दिए थे। तो बुद्ध पहला दिए थे, बुद्ध। महात्मा बुद्ध या बौद्ध धर्म का त्रिरत्न क्या है? तो बुद्ध, धम्म और संघ। संघ, बुद्ध, धम्म और संघ। तो त्रिरत्न क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ। आज मैंने महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया, इसके सेकेंड वीडियो भी आएगा तो आप लोग उसे इंतजार कीजिएगा। अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लगता हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। धन्यवाद।